स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आप जानते हैं कि 3 फेज में चुनाव होंगे। उसी को लेकर हर कोई लोगों तक पहुंच रहा है, उनसे बात कर रहा है। इस वक्त मैं रायका जोगियां एक गांव है रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पे हूं। यहां से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जो हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ और बता दूं, 2014 में भी ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े थे, जीते थे, सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब बीएमओ भी रह चुके हैं। 2014 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं और आज ये लोगों को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर रायका योगिया में। रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है नई कंस्ट्रक्ट हुई है, नई बनी है, पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है और डॉक्टर साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सीट पे। और इनके जो अपोजिट हैं यशपाल कुंडल जी कांग्रेस से कंटेस्ट कर रहे हैं और मेन मुकाबला इन दोनों के बीच में ही है। डॉक्टर साहब शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप इस वक्त रात के, मुझे लगता है लाइव है ये तो 9:30 बजे हैं, 9:25 हो चुके हैं, अभी भी आप लोगों के बीच में हो। क्यों डॉक्टर साहब आपको लगता है, सबसे पहला सवाल ये, क्यों आपको लगता है कि रामगढ़ सीट जो है जब भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ चुकी है, इतने आश्वस्त क्यों है? जी, आश्वस्त इसलिए है कि जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किए हैं, हमारी सरकार ने काम किए हैं और कहीं ना कहीं जो एक गरीब तबका है, जो गरीब है, उसके भलाई के लिए, उसके वेलफेयर के लिए जो मोदी जी ने काम किए हैं, हमारी सरकार ने काम किए हैं, उससे लोग खुश हैं। चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी समाज के हैं, युवा है, महिला है, किसान है, सब लोग कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि पिछले 60 साल में वो काम नहीं हुए जो मोदी जी ने किए हैं। आप डेवलपमेंट की बात देखिए, सड़कों की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, आप ट्रेन और एयरपोर्ट की बात करें, आप स्कूलों की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एहसास होता है कि ये सारे जो काम मोदी जी ने 10 साल में किए, ये काम आज से 30 साल पहले भी हो सकते थे, जो कि कभी एनसी या कांग्रेस और पीडीपी ने नहीं किए। इसलिए मैं आश्वस्त इसलिए हूँ कि मेरी सरकार ने काम किए हैं, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं लोगों के बीच में हूँ। अभी सिर्फ 9:30 बजे हैं, लेकिन मैं लगभग 1:30 से 2 बजे तक कंपेनिंग करता हूँ। सुबह 6 बजे स्टार्ट करके रात को 2 बजे मेरी कंपनी खत्म होती है। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि पिछले कई दिनों से लगातार सुबह होती है, शाम होती है, लोगों के बीच जाते हो, बात करते हो, खासकर रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो लोगों की मेन क्या चाहते क्या हैं आपसे, किस तरह की बात रखते हैं, क्या चाहते हैं? मन्याल साहब, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, हम आपको एमएलए बना देंगे, आपको चुनाव जिता देंगे, बदले में चाहते क्या है, क्या मांग है उनकी? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो मुझे लगता है टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये यहाँ जो बॉर्डर का एरिया है, वहाँ अनंतपुर से लेके राजपुरा के हमारा जो ब्लॉक है, वहाँ मलानी तक का हमारा लास्ट आखिरी गांव है और ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरी बॉर्डर के ऊपर है। और बॉर्डर की हमेशा अलग प्रॉब्लम्स रही हैं। हमेशा जब विजयपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, विजयपुर के हाईवे के ऊपर के लोगों की अलग प्रॉब्लम थी, बॉर्डर के लोगों की अलग थी। सांबा में थे, सांबा के बॉर्डर जो है हाईवे से नीचे है, सांबा के ऊपर भी लगभग आधी से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को लगता था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, कि हमारी डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं होती है जितनी की नेशनल हाईवे पे रहने वाले लोगों की। वो स्पेसिफिक डेवलपमेंट क्या है, क्या चाहते क्या है? सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, घर चाहते हैं, मांगते क्या हैं आपसे? क्योंकि इस वक्त तो बड़ा साफ आपसे बात कर पा रहे हैं, आप उनके बीच हैं, फेस टू फेस बात हो रही है, तो एग्जैक्टली क्या शब्द रहते हैं वो? पिछले 10 साल से जो मोदी साहब ने काम किए हैं, हमारी सरकार ने काम किए हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिमांड की गुंजाइश अभी बची नहीं है। लेकिन फिर भी बॉर्डर पे फायरिंग बंद है पिछले 10 साल से, आप भी देख रहे हैं। जब मैं 2015 में एमएलए बना था, मैंने वो बड़े खतरनाक मंजर देखा था जब लोगों के घरों में बम गिरे थे, शल गिरे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ फायरिंग नहीं हुई, बंकर बने, लेकिन वो बंकर एक कमरा बन के लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान की दया से और मोदी जी की लीडरशिप में उन बंकरों में छुपकर बैठने की नौबत नहीं आई। आज आप बॉर्डर रोड पे देखिए, यहाँ हमारा एक सांबा कठुआ, उसको हम बोलते थे ओल्ड सांबा कठुआ रोड, उसकी हालत 14 से पहले की देखिए, आपको 4.5 से 5 घंटे लगते थे। आज आप सांबा से या अनंतपुर से या बिश्नाह से शुरू करें तो मुझे नहीं लगता कि 1.5 घंटे से ज्यादा। गिफ्ट है, तोहफा है बॉर्डर के लोगों को। आप देखिए उस रोड को, जब आप जाएंगे, दिन में ट्रैवल करेंगे, आज के दौर में वैसे भी, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसको अच्छी रोड मिले, बॉर्डर के लोग संपन्न लोग हैं,
4 व्हीलर भी हैं, 2 व्हीलर भी हैं, उसकी वीए टेयर ना हो, उसका पैसा बचे, उसका टाइम बचे, तो रोड कनेक्टिविटी जो है वो काफी बेहतर हुई है पहले अभी मैंने आपको रायका योगियों के लोगों को संबोधित करते हुए सुना, 2 डिमांड मैंने इनकी सुनी कि एक तो हमारी वार्ड लग की जाए और दूसरा कोई सड़क की इशू है। तो डॉक्टर साहब, लगता है कि इन लोगों ने अपना वादा निभा दिया, आप जीत गए यहाँ से, तो क्या उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा या ये वादे याद रखे जाएंगे? देखिए, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं ना कहीं गलती हुई है कि एक ही वार्ड के लोगों को, एक कम्युनिटी के लोगों को, जो एक ही मोहल्ला है उसको 2 वार्ड में बांटा हुआ है। और ये एक बड़ा जेन्युइन सा इशू है, क्योंकि बरादरी के घर 30, 35, 40 या 50 होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा अपना पंच, हमारी बरादरी का पंच होना चाहिए। तो वो एक जेन्युइन डिमांड है। इस चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि इन लोगों की सबसे पहली ये डिमांड है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन में लाके इसको पूरा करेंगे। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, पहले भी आपने चुनाव लड़ा, 2014 में आप जीत कर आए, आप मंत्री भी रहे, लेकिन वो चुनाव हुआ था सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट हुई है, आपको लगता है कि जो सांबा के लोगों ने आपको प्यार दिया था, रामगढ़ में वो प्यार मिलेगा? और अगर मिलेगा तो उसके क्या कारण है, क्योंकि इन लोगों से भी आप जुड़े हुए? देखिए, मैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आधी विजयपुर से आई है, आधी सांबा से निकल के आई है। थोड़ा हीरानगर का पार्ट भी है इसमें, कठुआ का हल्का सा पार्ट भी है। राजपुरा का पार्ट जो है वो हीरानगर में था, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब वो सारा सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। मैं जब यहाँ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर था तो आई यूज टू कम टू रामगढ़ हॉस्पिटल वेरी फ्रिक्वेंटली। आई वॉज इन चार्ज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस सेक्शन, तो मुझे 15-20 दिन में 1 बार 2 बार यहाँ आने का मौका मिलता था। तो आई वॉज इन चार्ज ऑफ DTC, हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर। उस टाइम में मैं पहली बार मैंने रामगढ़ देखा था। और अगर उस समय की मैं बात करूं, 9, 10, 11 की बात करूं, 2009, 10, 11 की, तो विजयपुर से रामगढ़ आने में लगभग 1.5 घंटा या 1.25 घंटा लगता था। इतनी रोड की हालत खस्ता थी। और रामगढ़ का जो बाजार था, जो मार्केट था, एक बार मैं बारिश में यहाँ फंस गया, मेरी गाड़ी वहाँ फंस गई, मुझे अपने जूते गाड़ी में खोल के पैंट फोल्ड करके हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वो हालात नहीं है अब, ये पता है अब वो ऐसे हालात यहाँ है नहीं। वो मैंने वो नज़ारे देखे हुए हैं यहाँ के, इसलिए अब मैं देखता हूँ कि हालात बदले हुए हैं। और जहाँ तक लोगों के प्यार मिलने की बात है, मेरे लोग हैं, मेरी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, सांबा जिले के लोग हैं, जितना प्यार सांबा वालों ने दिया उतना ही प्यार मुझे यहाँ से मिल रहा है। अभी नया हूँ, लोगों से जान पहचान नहीं है। आप कहाँ नए हो साहब? 2014 में आप मंत्री रह चुके हो, MLA जीते हो, नए कहाँ हो? आप सियासत में बहुत पुराने हो। देखिए, यहाँ पर गंगा जी मंत्री रहे हैं, साथी जी मंत्री रहे हैं, मुझे यहाँ एज ए पॉलिटिकल लीडर आने का मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये रहता है कि हम देखें तो सही हमारा नेता है कौन, हमें किसको वोट करना है। वो उनका उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैं रविंदर जी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मैं भागता हूँ। कोई गांव ऐसा ना रहे जो ये कहे कि मनियाल को वोट तो दिया लेकिन मनियाल दिखा नहीं। तो उस उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और अपने आप को भी इन लोगों के दर्शन करने के लिए मैं भाग रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, डॉक्टर बने, कामयाब हो गए, एक अच्छे BMO पोस्ट पर पहुंच गए, एक आराम की जिंदगी थी आपके पास। सुबह उठते, आराम से गाड़ी स्टार्ट करते, हॉस्पिटल जाते, 10, 12, 15 मरीजों को देखते, शाम को घर आ जाते, उसके बाद पेंशन मिलती, जिंदगी आराम से गुजर जाती। ये कौन सा पंगा ले लिया आपने? नहीं, पंगा नहीं लिया, अपनी मर्जी से किया। मैं हमेशा अपनी बात करता हूँ। जब ऐसा देखा कि आपको लगा कि इसमें उतरना चाहिए? जी हाँ, देखा मैंने। मेरा ये सब लोगों की भी मैं बता दूं, व्हेन आई वाज BMO परमंडल का जो रास्ता है, जैसे मैंने आपको रामगढ़ की बात की, परमंडल का रास्ता 2.25 घंटे से कम हम वहाँ पहुँचते नहीं थे। उस 4 साल की टेन्योर में मैं वहाँ 2011 से लेकर 2014 तक वहाँ BMO रहा हूँ, 2014 नवंबर तक। 4 साल के टेन्योर में 2 बार मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मैं बड़ी मुश्किल से बचा। वहाँ भोले शंकर का मंदिर है। मैं हमेशा उनको बोलता था कि आपसे मेरी सेटिंग है। आई कुड नॉट विजिट दैट टेम्पल फॉर 2 ईयर्स। लोग वहाँ जाते थे, माथा टेकते थे, लेकिन वहाँ मैंने इतनी मेहनत की कि मुझे मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता था, जबकि मंदिर मेरे ऑफिस के साथ ही था। मेरे ऑफिस के लोग जाते थे। मैं भगवान से ये मांगता था कि मुझे माफ कर, मुझे काम कर लेने दे, जब मैं अपना काम कर लूंगा पूरा तब मैं तेरे पास आऊंगा। वहाँ हॉस्पिटल के कैंपस में बैठ के जब एक मुलाजिम ने मुझे कहा कि सर आप बातें करते हैं, रोज आइए, 10 बजे पहुंच जाइए, 4 बजे जाइए, मैं इतनी दूर सोंजना से आती हूँ, मुझे 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं, आपने कभी रोड की हालत देखी है? इस रोड की इतनी हालत खराब है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आप श्रीनगर लगा दो, मुझे ले लगा दो, लेकिन मुझे परमंडल नहीं है, मुझे आना पड़े। ये हमारी सरकार है, ये हमारे MLA है। रविंदर जी, शाम का वक्त है, मैं सभी दुनिया के सामने सच बोलूंगा। मैंने अपने उस बरांडा में बैठ के मैंने कहा था, बेटा चिंता मत कर, डॉक्टर मनियाल यहाँ के चुनाव लड़ेगा,
एमएलए बनेगा, सबसे पहला काम परमंडल जम्मू की रोड बनाएगा। मैं एमएलए बना, मैंने वो रोड सबसे पहले बनाया। ये एक शौक था। मेरा फील्ड है लिमिटेड, हड्डियों का डॉक्टर हूँ, हड्डी ठीक करूंगा, ऑपरेशन करूंगा, राड डालूंगा, थोड़ा सा लिमिटेड काम है। मैं किसी को मकान नहीं दे सकता, मैं किसी को उसका घर के लिए खंबा नहीं दे सकता, किसी की गली नहीं बना सकता, किसी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं दे सकता। डॉक्टर का काम एक लिमिटेड है। मेरे मन में ये था कि मैं ऐसा काम करूं कि मेरे घर में अगर कोई गरीब आए तो वो उसकी जो डिमांड है वो मैं पूरी कर सकूं। ये सोच के मैंने 2014 में जुआ खेला आपने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूं कैसे। 2014 में आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, चुनाव लड़े। अगर वो चुनाव जीत गए आप, अगर नहीं जीत पाते, डॉक्टरी भी गई थी और सियासत भी गई थी, तो वो जुआ नहीं था? जी नहीं, जुआ नहीं था, क्योंकि उसके बाद भी 3.5 साल हमारी सरकार रही और 6.5 साल से रिस्क तो लिया आपने, रिस्क लिया, चांस तो लिया। रिस्की है रविंद्र जी, पॉलिटिक्स तो हमेशा रिस्की है। हमने बीजेपी का इतना अच्छा माहौल था, वी लॉस्ट बिश्ना। बीजेपी का इतना अच्छा माहौल था, वी लॉस्ट नगरोटा। बीजेपी का अच्छा माहौल था, वी लॉस्ट उधमपुर। जो कि हम सोचते नहीं थे कि मोदी जी के उस इतने अच्छे माहौल में हम 3 सीटें हार गए। वो जुआ ही था, रिस्क था। लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी छोड़ना और पॉलिटिक्स में आना मेरा एक सोचा समझा डिसीजन था। कोई ऐसे आंखें बंद करके मैंने डिसीजन नहीं लिया, लोगों के लिए ले लिया डिसीजन, पब्लिक के लिए ले लिया, अपने लोगों के लिए ले लिया। हाँ, ये है कि अगर मैं परमंडल में पोस्टेड नहीं होता, वहां के लोगों की तकलीफ मैंने नहीं देखी होती। रविंद्र जी, मैंने देखा है प्रेग्नेंट लेडी को एक 4 पाई के ऊपर 4 बंदे उठा के लेके आ रहे हैं। वहां के लोग जब किसी मरीज को लाते थे, वहां रास्ता नहीं था, उसके हाथ में हरे पत्ते दे देते थे ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये लाश है, ये जिंदा आदमी है जिसको हम बेड पर उठा के ले जा रहे हैं। आई हैव सीन दैट सीन विद माई ओन आईज। मैं वहां 4 साल रह के, मुझे प्रमंडल के लोगों ने मुझे मजबूर किया, उनको देख देख के मैं मजबूर हुआ कि ये हालत मैं अभी। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानते हो? बिल्कुल उस समय की सरकार को, और खास करके जो आज के, मैं सभी युवाओं को बताऊंगा, ये बंदा वहां 12 साल एमएलए रहा, लेकिन एक भी अपनी उपलब्धि यहाँ रखा जोगी माँ की बता दे तो मैं ये इलेक्शन बीच में छोड़ दूंगा। रविंद्र जी, कौन सा एक नाम लेके बताओ ना। जसपाल कुंडल जी हमारे, जो अभी मेरे अपोजिट हैं। आप कह रहे हैं वो मेरे उसमें है, वो कहीं भी नहीं है। मैं ये ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे लोग उनको जवाब देंगे। 12 साल वो बंदा परमंडल का एमएलए रहा, उसने 22 किलोमीटर की रोड नहीं बनाई, वहां कई एक्सीडेंट हुए, कई जानें गई। मैं 2015 में वहां एमएलए बना। 2015 में नवंबर दिसंबर में मैंने और गंगा जी ने, कुछ पार्ट बीरपुर तक का बीजेपुर में है, बीरपुर से आगे सारा मेरा है। हमने 6 महीने में प्रोजेक्ट बनाया, 18 करोड़ की परमंडल जम्मू की रोड हमने बना के लोगों को दी। आज वो तोहफा लोगों को हमने दिया जम्मू को। एक आखिरी सवाल साहब, क्योंकि हमें जे एक टाइम लिमिट में खत्म करना होता है, आपसे बातें करते रहेंगे तो रात निकल जाएगी ऐसे ही। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के यशपाल कुंडल जी जो हैं वो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने सियासतदान हैं, महारथी हैं, एमएलए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। क्या लगता है आपको कि मुकाबला कड़ा है, मुश्किल है? कहीं लगता है कि मुश्किल है इस दौर से निकलना, ये सीट निकालना, क्योंकि यशपाल कुंडल सामने है? जी नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। शेन वार्न बहुत अच्छा स्पिनर था, बहुत पुराना खिलाड़ी था, लेकिन सचिन ने एक टाइम में उसको 4 छक्के और 2 चौके लगाए थे। मैं इस कहानी में शेन वार्न कौन है और तेंदुलकर कौन है? तेंदुलकर मैं हूँ, शेन वार्न वो है, वो पुराना खिलाड़ी है। इसलिए कोई खेल मुश्किल नहीं है। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, मैं अपनी मेहनत पे के बल पे मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है, कॉन्फिडेंस क्योंकि मैंने मेहनत किया है। रविंद्र जी, आप कहीं परमंडल जाइए, वहाँ की सड़कें देखिए, उत्तर बहनी परमंडल की रोड देखिए। मैंने देखी है साहब। आपका हाईवे भी मुझे लगता है वो इतना अच्छा नहीं, अभी तो काम चला हुआ है, अभी की भी देखी है, पहले भी देखिए, अभी भी देखिए ना। तो वो डॉक्टर मंडियाल ने बनाई है वहाँ की सड़कें। वहाँ का हॉस्पिटल 4 कमरे का हॉस्पिटल था, डॉक्टर मंडियाल ने वहाँ 3.5 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया। उत्तर बहनी के अंदर 7.5 करोड़ की मैंने पीएससी बनाई। सांबा के अंदर 10.5 करोड़ का मैंने हॉस्पिटल बनाया। पेंठी में मैंने हॉस्पिटल बनाया, सुंब में मैंने हॉस्पिटल बनाया, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाने वाला जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर मनियाल अकेला हमको था। शुक्रिया साहब। तो इस हिसाब से जितने हॉस्पिटल, जितने हेल्थ सेक्टर में काम डॉक्टर मनियाल ने किया है, तो सभी डॉक्टरों को मुझे लगता है कि बस सियासत जरूर ट्राई करनी चाहिए। अस्पताल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एजुकेशन और हेल्थ जो है वो मस्ट है। शुक्रिया साहब हमें वक्त देने के लिए। मुझे पता है कि आप सुबह शुरू होते हो 6 बजे और रात को अभी भी आपको कहीं जाना होगा, और अभी भी कहीं जाना है। क्या कहते हैं रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग?
किसको अपना प्यार देने जा रहे हैं, किसको आशीर्वाद देने जा रहे हैं और किससे सवाल पूछने जा रहे हैं। अगर ये सब प्यार देने और आशीर्वाद देने के बाद भी वो मायूस होते हैं, इस ऐसे कंटेस्टेंट को आप जिताना जिससे आप बात कर सको, उनको पकड़ सको, उनसे सवाल पूछ सको जो आपकी पहुंच के अंदर हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।